हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज़ में। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताज़ा खबरों के लिए। आज से ग्रह नक्षत्रों की नई स्थिति कई राशियों पर असर डालेगी। ज्योतिष के अनुसार मेष और सिंह राशि वालों के लिए यह समय करियर और धन लाभ का संकेत ला रहा है। नए अवसर मिल सकते हैं और रुके हुए काम पूरे होंगे। वहीं कन्या और मीन राशि वालों को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। छोटी सी लापरवाही तनाव बढ़ा सकती है। वृषभ और धनु राशि वालों के लिए दिन संतुलित रहेगा, लेकिन बड़े फैसले सोच समझ कर लें। कुल मिलाकर ग्रहों का यह परिवर्तन कई राशियों के लिए नई ऊर्जा और चुनौतियां लेकर आएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन को वो सब कुछ दिया जो वह चाहते थे। इस बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क उठे हैं। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि मॉस्को अब नया खेला कर रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। दरअसल जेलेंस्की को डर है कि ट्रंप के बयानों से रूस को ताकत मिलेगी और यूक्रेन पर दबाव और बढ़ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिमी देशों की चिंता भी और गहरी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा मानवीय कदम उठाया है। उन्होंने उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए राहत सामग्री रवाना की है। इन राज्यों में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत सामग्री में खाने पीने का सामान, दवाइयों और जरूरी घरेलू चीजें शामिल हैं। योगी सरकार का कहना है कि संकट की घड़ी में पड़ोसी राज्यों की मदद करना उत्तर प्रदेश का फर्ज है। सीएम योगी ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश हर मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी राज्यों के साथ खड़ा रहेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओडिशा की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने इस बार वोटिंग से ही दूरी बना ली। बीजेडी का कहना है कि यह पार्टी का रणनीतिक फैसला है और वह किसी भी पक्ष में खड़े नहीं होना चाहते। माना जा रहा है कि बीजेडी ने तटस्थ रहकर भविष्य की राजनीतिक संभावनाओं को ध्यान में रखा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेडी इस कदम से अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वहीं बीजेडी नेताओं का दावा है कि उनका निर्णय पूरी तरह ओडिशा के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। नेपाल से बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी काठमांडू में संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है और राजधानी में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। अभी भी तनाव बना हुआ है और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। यरूशलेम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और दोनों हमलावरों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हमला भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुआ, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा गंभीर हो गए। आपने अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन अब चर्चा में है सी यानी सिंथेटिक इंटेलिजेंस। एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह तकनीक एआई से भी एक कदम आगे है। जहां एआई इंसानों की तरह सोचने और फैसले लेने की कोशिश करता है, वहीं सी में इंसानी दिमाग की पूरी तरह नकल करने की क्षमता मानी जा रही है। इसे एक तरह से मशीन का असली ब्रेन कहा जा सकता है, जो खुद सीखने और खुद फैसले लेने में सक्षम होगा। हालांकि इसके फायदे और खतरे दोनों पर बहस जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे।
यहाँ वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और हालात की समीक्षा करेंगे। भारी बारिश और नदियों के उफान से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पीएम मोदी स्थानीय प्रशासन और राहत कार्यों में जुटी एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे और जरूरी निर्देश देंगे। केंद्र सरकार पहले ही राहत और बचाव कार्य के लिए टीमों को तैनात कर चुकी है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस दौरे में पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे और राज्य को हर संभव मदद का भरोसा देंगे। असम से हरित क्रांति की नई राह खुलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां देश की पहली बांस बायोरिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस प्रोजेक्ट से न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि पूर्वोत्तर के किसानों और युवाओं को भी नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। बांस से इथेनॉल, बायोकेमिकल और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी। सरकार का मानना है कि यह पहल हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम है। पीएम मोदी के इस उद्घाटन से पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने का असली रास्ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब देश अपने संसाधनों और तकनीक पर भरोसा करेगा, तभी हम आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बन पाएंगे। पीयूष गोयल का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत न केवल देश के लोगों को नए अवसर देगा, बल्कि भारत को दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार भी बनाएगा। उन्होंने युवाओं और उद्योगों से अपील की कि वे मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा कदम उठाया है। इमरान ने पीओजीबी यानी पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री गुलबर खान समेत 11 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने और अनुशासनहीनता की वजह से ये कार्रवाई की गई। इमरान खान का कहना है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस फैसले के बाद पीओजीबी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इमरान के विरोधी इसे लेकर नए सवाल खड़े कर रहे हैं। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी अहम खबर। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फिलहाल यूपी में एक होमगार्ड को लगभग 600 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता मिलता है, यानी महीने में करीब 15 से 18,000 रुपये तक आय हो जाती है। अब चर्चा है कि आने वाले 8वें वेतन आयोग के बाद इस भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि वेतन आयोग लागू होने पर होमगार्ड की सैलरी में 20 से 30% तक इजाफा हो सकता है। इससे हजारों जवानों को आर्थिक मजबूती और परिवारों को राहत मिलेगी। ऑटो जगत की नई एंट्री। वियतनाम की कंपनी विनफेस्ट ने अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी BF6 पेश की है। फर्स्ट रिव्यू में यह गाड़ी किफ़ायती प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार के तौर पर उभरती दिख रही है। इसमें मिलता है 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 404-120 किलोमीटर की रेंज देता है। डिज़ाइन मॉडर्न है और इंटीरियर में बड़ी टच स्क्रीन, स्मार्ट कनेक्टिविटी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी इसे भारत में भी किफ़ायती कीमत पर उतारने की तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि BF6 मिड सेगमेंट ईवी बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर सरकार जीएसटी दरों में कटौती करती है तो लोकप्रिय हैचबैक मारुति स्विफ्ट और सस्ती हो सकती है। फिलहाल स्विफ्ट की एक्स शोरूम कीमत लगभग 6 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए तक है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जीएसटी में कमी आने पर गाड़ी की कीमत में करीब 40 से 60,000 रुपये तक की गिरावट हो सकती है। यानी ग्राहक कम बजट में अपनी पसंदीदा स्विफ्ट खरीद पाएंगे। त्योहारों के मौसम में अगर यह राहत मिली तो बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है और खरीदारों की जेब पर बोझ भी घटेगा। बिहार में स्टेट 2025 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस बार अभ्यर्थियों को खास फायदा मिलने वाला है, क्योंकि परीक्षा पास करने वालों को लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी एक बार क्वालिफाई करने के बाद
दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही सफल उम्मीदवारों को आने वाली बीपीएससी ट्री 4 भर्ती में भी सीधा मौका मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलेगा और शिक्षकों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। धर्म से जुड़ी अहम जानकारी। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में तर्पण विधि का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए तर्पण से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तर्पण आमतौर पर सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले किया जाता है। इसमें काले तिल, कुशा, जल और जौ का प्रयोग किया जाता है। तर्पण के समय पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का जाप करने से शुभ फल मिलता है। यह विधि बहुत सरल है और इसे श्रद्धा भक्ति से करने पर घर में सुख समृद्धि आती है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।